आदाब। लखनऊ के गड़बड़ झाले यानी गड़बड़ झाला बाज़ार के सिलसिले में तो आपने सुना ही होगा। वो एक ऐसा बाज़ार है कि जिसमें असॉर्टेड चीज़ें हैं, किसी तरतीब से दुकानें नहीं हैं, ना कोई एक रास्ता है बाज़ार में जाने का, ना कोई एक रास्ता है बाहर आने का। सब तरफ से वो बाज़ार में आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। दुकानें इस तरह की हैं कि कहीं पर बिसाती की दुकान है, कहीं मेकअप का सामान मिलता है तो कहीं शीशे का सामान मिल रहा है, उसके पहलू में औरतों के जेवर की दुकानें हैं, इसीलिए उसको गड़बड़ झाला कहते हैं। लेकिन क्या आप हजरात को मालूम है कि लखनऊ के गोलागंज में गुइन रोड पर हाजी जाकिर साहब की एक दुकान हुआ करती थी, वो किसी गड़बड़ झाले से कम नहीं थी। पहले बताएं कि हाजी जाकिर साहब थे कौन। हाजी जाकिर साहब गोलागंज के एक पुराने कश्मीरी थे और उनकी पैदाइश हुई थी उस सन में, जो सन शायद उनको भी याद नहीं था, जब प्लेग फैला था हिंदुस्तान में। तो उस दौर में होता यह था कि लोग प्लेग से बचने के लिए उस जगह से दूर चले जाते थे। तो उनके वालिदैन जो थे, उनके पेरेंट्स उनको लेके मुंबई आए और पानी के जहाज़ से इराक़ चले गए। और वो 7-8 बरस के हो गए जब तक वो करबला इराक़ में ही रहे। उसके बाद वो बम्बई से लखनऊ वापस आए थे। उनको उस ज़माने का पुराना बम्बई याद था कि जब वो कहते थे कि बम्बई में टैंकर्स आते थे और सड़कें धोई जाती थी। जाकिर भाई, जैसा हमने आपको बताया, एक कश्मीरी जेंटलमैन थे, लिहाजा उनका गुलाबी चेहरा, शरबती आँखें, सफ़ेद दाढ़ी और मोती जैसे दांत थे उनके। हमने उनको काफ़ी राइप एज में देखा था, जो वो 60 के पेटे में होंगे, और हल्की सी कमर उनकी झुक गई थी। जब वो सीधे खड़े होते थे तो कमर पे यूँ हाथ रख लेते थे। जाकिर भाई के चेहरे पर एक बड़ी बच्चों जैसी मुस्कुराहट रहती थी। और उनकी एक और ख़ास बात ये थी कि वो कभी किसी के सलाम का इंतज़ार नहीं करते थे। जब कोई हाजी साहब थे, बुज़ुर्ग थे महल्ले के, लोगों ने ख़ुद सलाम करें, वो सबकत लेते थे, यानी बढ़त लेते थे इसमें कि वो सलाम करें। खुसूसन बच्चों को जाकिर भाई खुद सलाम करते थे पहले। जाकिर भाई इंतहाई साफ़ और शफ़ाफ़ रहते थे। कपड़े उनके सफ़ेद बिल्कुल टीनोपॉल जैसे होते थे और अक्सर वो अपनी सफ़ेद दाढ़ी को खिजाब से रंग भी लेते थे। तो जब लोग हल्के से भीनी सी मुस्कुराहट होती थी लोगों के चेहरे पर कि आज आपने दाढ़ी रंग ली, तो देखने वालों से ज़्यादा वो खुद मुस्कुराते थे। बड़े नमाजी परहेजगार इंसान थे। जाकिर भाई की दुकान एक खो नुमा थी, जैसे एक टनल होता है, और बहुत गहराई तक अंदर गई हुई थी वो दुकान। और उसमें ना कोई ना कोई उसमें काउंटर था, ना उसमें अलमारियां थीं, ना कोई शेल्फ्स थे, कोई चीज़ रखने की नहीं थी, बल्कि बेतरतीबी से पीपों में और यूँ बोरे के ऊपर बोरे रखी हुई चीज़ें रखी रहती थी। कुछ मचान थे जिन पर चीज़ें लटकती रहती थी। अब इस बेतरतीबी में आप ज़रा ख्याल फरमाएं कि हल्दी जो है वो आटे के बोरे में रखी है, मिर्चें जो हैं वो सूखे मेवों के साथ रखी हैं। ये सिर्फ उन्हीं को याद था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। और हमेशा सामान की इफ़रात रहती थी। कभी जाकिर भाई के ये नहीं होता था कि कोई जाके रात में 12 बजे भी कहे कि हमें रवा चाहिए या सूजी चाहिए, वो कह दें नहीं है, उनके हमेशा रहती थी। लेकिन एक बात थी, वो ओवर टाइम जो होता था, यानी 10 बजे रात के बाद वो 25% ज़्यादा पैसे लेते थे। कहते थे ये जो स्पेशल सर्विस हम आपको दे रहे हैं इसके पैसे हैं। और एक चीज़ और उनकी दुकान पर लिखी रहती थी, बड़ा बड़ा हाथ से लिखा हुआ हिंदी में एक बोर्ड था, इस पे लिखा था, यहाँ कोई चीज़ मत खरीदें सस्ती और अच्छी समझकर। इसके साथ साथ जाकिर भाई की दुकान पे दवाएं भी मिलती थीं। और दवाएं कौन सी? फर्स्ट एड वाली। सेरेडॉन सर के दर्द की है, बुखार के लिए पैरासीटामॉल है, बम्बैया मरहम होता था, एक वो पट्टी में लगा के कुछ मरहम देते थे। आम की फसल में लोगों को फोड़े बहुत निकलते थे, उस पर वो लोग चिपका लेते थे। लेकिन वो दवा जो थी वो सिर्फ रात में देते थे और कहते थे सुबह जाना डॉक्टर को दिखा लेना, दिन में दवा नहीं बेचते थे वो। जाकिर भाई की दुकान की जो खो नुमा जो उनकी दुकान थी, उसकी एक और खूबी थी। उसकी खूबी ये थी कि वो जो आप उसमें अंदर जाइएगा उसमें रोशनी बढ़ती जाएगी। उमूमन होता ही है कि सुरंग और टनल में होता है कि जितना आप आगे बढ़ेंगे अंधेरा बढ़ता जाएगा, लेकिन उनकी दुकान में इसके बिल्कुल बरक्स था। क्योंकि बिल्कुल सुरंग के आखिर में जो था वो एक 500 वाट का DC बल्ब जलता था, पीला पीला, और उससे बहुत अंदर रोशनी रहा करती थी। खैर, अब उसमें छिपकलियाँ, मकड़ियाँ के अलावा उस दुकान में बहुत से मोटे मोटे चूहे रहा करते थे। जब वो ज़्यादा कुछ चपखलिश करते थे तो जाकिर भाई सूखे नारियल लेके उनको यूँ करके मार देते थे और भाग जाते थे। लड़कों को एक दिन शरारत सूझी और कहा कि भाई ये रात भर भी दुकान खोलते हैं। सेल्स टैक्स वालों को खबर कर दी गई कि साहब इनके यहाँ बहुत बिक्री होती है और सेल्स टैक्स नहीं देते हैं। वो एक इंस्पेक्टर साहब बड़ी शान से, गर्मियों के दिन थे, टक इन किए हुए, 2 उनके साथ उनके एहलकार आ गए। उन्होंने पूछा कि आपका क्या नाम है? उन्होंने कहा हाजी जाकिर। उन्होंने कहा दुकान आपकी है? उन्होंने कहा जी हाँ हमारी। उन्होंने कहा कि आप सेल्स टैक्स देते हैं? उन्होंने कहा ये क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं था।
खैर उन्होंने कहा हम देखेंगे क्या आमदनी है आपकी। तो उनकी आमदनी एक गड्ढा सा खुदा हुआ था जहाँ पर बैठते थे, उसमें गल्ला सा था, उसी में पैसे फेंक देते थे, उसमें बहुत से पैसे थे, रुपए थे तो, और सिक्के थे। तो उन लोगों ने देखना शुरू किया वो कहाँ तक गिनते। खैर ये कूद के बाहर आ गए, कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए। इनका तकिया कलाम था बंदा परवर। कहने बंदा परवर आप खुद अंदर चले जाइए देख लीजिए। और साहब वो जो इंस्पेक्टर था वो अंदर जैसे ही घुसा और उसने कुछ हाथ जो ऊंचा किया तो ऊपर से एक बोरा उसके ऊपर गिरा। वो जो गिरा तो मालूम हुआ है चप्पलिच मर गई, पीपे गिरना शुरू हुए बोरे, और वो अंदर चीख रहा है कह रहे निकालो निकालो निकालो। अब लोग जो है साहब दौड़े, उसके जो मुलाजिम थे अंदर दौड़ रहे। अब वो जो गए थे वो भी उसी तरह उसी मुसीबत में मुब्तला हो गए, उनके ऊपर और सामान गिरा। खैर जो महल्ले के लोग थे जानते थे उस दुकान की अफरा तफरी और उसकी बेतरतीबी से वाकिफ थे, वो अंदर गए। अब जो इंस्पेक्टर साहब वापस लौटे तो देखिए उनके सर पे आटा भरा हुआ था, उस पर कंधों पे मिर्चें थी, चेहरे पर हल्दी मली हुई थी उनके, और वो कह रहे हैं इसको निकालो निकालो निकालो। तो उनको निकाल के बाहर लाया गया, कहा आप सड़क पर हैं, अब आप यहाँ से निकल आए हैं, अंदर नहीं है दुकान के। अब वो कह रहे हैं निकालो निकालो। क्या हुआ ये था, वो किसको कह रहे थे निकालने को, उनकी कमीज के अंदर एक मोटा चूहा घुस गया था और वो साहब खरोचे मार रहा है, हलचल उनकी कमीज के अंदर। लोगों ने जल्दी से उनकी कमीज को बाहर निकाला, उसको निकाला और फिर उनको रिक्शे पर बिठा के अस्पताल ले जाया गया। जब मालूम हुआ कि अगर चूहा जंगली किस्म का हो, वो भी अगर खरोचे मारे हो जख्मी कर दे पूरे, वो बेचारे खूनम खून थे, तो 14 इंजेक्शन लगते थे पेट में, जैसे कुत्ते कांटे में लगते हैं उस ज़माने में, उस तरह उनके इंजेक्शन लगे। जाकिर भाई की ईमानदारी का एक नमूना हम आपको बताते हैं। उनके बेटे शाकिर भाई जो थे वो स्टूडेंट्स यूनियन अमीनाबाद इंटर कॉलेज की थी, उसमें बहुत सरगर्म थे, बहुत एक्टिव थे, और वो शागिर्द हो गए थे फजल अब्बास काज़मी कॉमरेड के। फजल अब्बास काज़मी एक बहुत पुराने कम्युनिस्ट लीडर थे, उस ज़माने में स्टेट पार्टी वगैरह के मेंबर थे, ज़्यादातर वो जेल में ही रहते थे, मार्क्सिस्ट थे वो। उनके शागिर्द हो गए, स्टूडेंट फेडरेशन वगैरह उन्होंने ज्वाइन कर लिया होगा। उस दौर में कम्युनिस्ट होना ज़रा जुर्म होता था, पुलिस पकड़ लेती थी। स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन थे तो शाकिर साहब को ढूंढने पुलिस आ गई, घर पे दबिश हुई। तो उस ज़माने में यह तरीक़ा था कि पुलिस दराना घर में नहीं घुस जाती थी, कहा औरतों से कहो पर्दा कर लें। फिर पुलिस अंदर गई देखने के लिए कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। जाकिर भाई भी थे तो इनसे भी पूछा कि भाई कहाँ हैं। इन्होंने टुड्डी पे हाथ रखा और इन्हीं ने वो जगह बता दी, बंदा परवर यहाँ है। पुलिस ने उनको निकाला और उसके बाद वो दरोगा हक्का बक्का जाकिर साहब का चेहरा देख रहा है। वो कह रहा आप कैसे आदमी, आपके अपने बेटे हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा आपने पुलिस के हवाले कर दिया? उन्होंने कहा आप पूछ रहे थे तो मैं झूठ कैसे बोल सकता था जब मुझको मालूम है कि कहाँ है। उसने कहा साहब ऐसी बातें तो गंगा जमुना पिक्चर में देखी थी हमने कि एक भाई डाकू और एक भाई इंस्पेक्टर है, उसको गोली मार रहा है। उस ज़माने तक दीवार फिल्म नहीं आई थी जिसमें भाई तुम साइन करते हो नहीं, वो वाला डायलॉग नहीं थे। वो हैरान हो गया कि इस तरह के लोग भी इस दुनिया में रहते हैं, और उसने डांट डपट के शाकिर साहब को छोड़ दिया था। जाकिर साहब नमाज रोज़े के तो पाबंद थे और बहुत उसूली आदमी थे। लड़के की शादी हुई, सबने कहा वलीमा करो वलीमा करो, उन्होंने कहा करेंगे। अब लोग समझे कि देगें पकेंगी, पुलाव जर्दा शीर माल कबाब जैसे जो वलीमे में होता है लवाजमात। जाकिर भाई ने मस्जिद की नोटिस बोर्ड पे लगा दिया कि सुबह की नमाज के बाद वलीमा होगा 3 दिन तक। और उस वलीमे में था क्या, कश्मीरी चाय मीठी और समोसे। समोसे माने फैन टाइप की चीज़ होती है, आलू वाले समोसे नहीं जो कश्मीरी चाय के साथ खाए जाते हैं, उसमें डुबो के पिए जाते हैं, वो थे। 3 रोज़ तक वो लगे बंधे मस्जिद के नमाजी थे। 3 तक जिसको आना था वो आए। सबने पूछा वलीमा, उन्होंने कहा हो भी गया सुबह की नमाज के बाद, आप आए नहीं। जाकिर भाई सिर्फ अच्छी बातें बताते नहीं थे, उस पर अमल भी करते थे, नाक की सीध में उस पर अमल करते थे। मजलिसें पढ़ते थे मुहर्रम में, तो उनकी मजलिसों से ज़रा सा लोग कतराते थे कि वो बहुत सख्त बातें बताते थे। ईमानदारी की, रिश्वत नहीं लेना चाहिए, हमेशा मुस्कुरा के मिलना चाहिए, साफ़ रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को अजियत नहीं, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। तो लोग ज़रा सा कट जाते थे उन मजलिसों से। एक दिन वो शहर में कर्फ्यू लगा था, आशूर के दिन 10 मुहर्रम को, कोई कहीं जा नहीं सकता था। अब पूरा दालान भरा हुआ है, लोग बैठे हुए और कसमसा रहे हैं जाकिर भाई की यही सब मसाइल हैं, सब बयान कर रहे हैं। वो एक बात ख़ास तौर से हर मजलिस में बयान करते थे, वो कहते ये थे कि नमाज चोरी से बने हुए कपड़ों पर, यानी जिन कपड़ों पर चोरी के पैसे लगे उससे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, गुनाह है, वो नमाज कबूल नहीं होगी। कहते थे इससे बेहतर है कि नंगे नमाज पढ़ो पत्ते लगा के अपनी शर्मगाहों पर। ऐसी सख्त बातें वो पढ़ते थे तो लोग कसमसाते थे सुन के। तो जाकिर भाई मुस्कुराने लगे, कहने लगे बंदा परवर आज तो बाहर कर्फ्यू लगा है, आज तो आप हज़रात को हमारी पूरी बातें सुननी पड़ेंगी, बाहर आप जा नहीं सकते। जाकिर साहब के बेटे शाकिर साहब जिसका अभी हमने जिक्र किया था, मरहूम शाकिर साहब जो बचपन से यानी लड़कपन से जो कम्युनिस्ट हुए थे तो ज़िंदगी भर वो कॉमरेड रहे। उनका तर्ज ज़िंदगी में
प्रो पुअर बहुत अप्रोच था। उन्होंने एक जनरल मर्चेंट की दुकान खोली अपने वालिद की तर्ज पर, लेकिन वो दुकान जो थी वो बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म की, जैसी होती हैं प्रोविजनल स्टोर वैसी थी। उसका नाम रखा आरजू स्टोर। माशाल्लाह अब उसकी 3 ब्रांचेज हैं आरजू स्टोर की, ग्वीन रोड पर। शाकिर भाई का अंदाज ये था कि उनके यहाँ लोग कैश नकद लेकर लोग सामान कम खरीदते थे और कर्ज ज़्यादा खरीदते थे, और कभी वो अपने हाथ से कर्ज दिए हुए सामान का हिसाब नहीं लिखते थे। एक मोटा सा रजिस्टर था जो रखा रहता था, कहते थे अपने आप लिख दीजिए और जब जी चाहे पैसे दे दीजिएगा। और वाकई उनको कोई इसमें दिलचस्पी नहीं थी कि लोगों को हैरान करें, परेशान करें या तकाजा करें। उमूमन होता यह है कि जो कर्ज लेने आता है उससे दुकानदार ज़रा अच्छी तरह पेश नहीं आते। इसका अंदाज़ा कभी कीजिएगा, कभी हुआ होगा कि जब आप सोना ख़रीदने जाते हैं, चाहे छोटी सी बालियाँ ख़रीदे बच्ची के कान की, तो कितनी खातिर होती है, कहते हैं आइए बैठिए तशरीफ़ रखिए। सुनार क्या सोफे पर बिठाया जाता है, आपको ठंडा गर्म ऑफ़र किया जाता है। और अगर आप बेचने जाए सोना, और चाहे पाव भर सोना पोटली में आप लिए हों, वो एक मुनीम के हवाले कर देते हैं जो आपको बेंच पे बिठाता है और उसको बहुत हक़ारत से देखता है। ये एक तरीक़ा होता है लेन देन का। शाकिर भाई के ये बिल्कुल नहीं था। जो लोग कर्ज भी लेते थे उनसे भी हमेशा मुस्कुरा के पेश आते थे। मौला अली से किसी ने पूछा था कि आखिर इंसान शादी क्यों करता है, उसको शादी क्यों करनी चाहिए? तो मौला अली ने जवाब दिया कि ताकि अपने से बेहतर दुनिया छोड़ के जाए, अपने से बेहतर औलाद छोड़ के जाए, ताकि दुनिया और बेहतर हो। जाकिर भाई की ज़िंदगी मौला अली के इस कौल का जीता जागता नमूना थी। उनके बेटे शाकिर भाई और आज भी जो उनकी औलाद है, जो आरजू स्टोर चला रहे हैं, उनका वही तर्ज, वही अंदाज़ है, मुस्कुरा के सबके साथ पेश आना और कर्ज़ और नक़द में कोई तफरीक नहीं करना। जाकिर साहब के शाकिर भाई तो नहीं रहे, हाजी अनवर साहब हैं, वो हाजी नहीं हैं, लेकिन वो अपने वालिद के सिलसिले से हाजी कहलाते हैं। वो भी इंतहाई मिलनसार, बहुत ही मोहब्बत करने वाले और बहुत ही सोशली एक्टिव इंसान हैं। आज के इस प्रोग्राम को देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लखनऊ के सिलसिले में तो महलों, नवाबों और लवाजमात का जिक्र होता है, आम आदमी का जिक्र क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि हमें इस बात का एहसास हो उन इंसानी कदरों का कि जो आम लोग, जिनको अक्सर हम फरामोश कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, वो कैसे ज़िंदगी दुनिया में उम्मीद जगाते हैं अच्छाइयों के लिए और बेहतरी के लिए। उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस तरह के लोग हाजी जाकिर जैसे सिर्फ लखनऊ में नहीं होते, और शहरों में और महलों में भी ज़रूर होते होंगे। लिहाजा अगर आपकी ऐसी कोई याद हो तो आप उसको ज़रूर शेयर करें अपने हलकों में, अपने सर्कल में, ताकि इस तरह के अच्छे लोगों की याद से और लोगों को सीख मिलती रहे। इसी के साथ अब आज के इस एपिसोड का वक्त यहीं तमाम होता है। अगली मरतबा फिर किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजते रहें। हमें यूट्यूब पर देखें, सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को, और अब हम इंस्टाग्राम पे भी देखे जा सकते हैं। अगली मरतबा अगले एपिसोड तक के लिए इजाज़त, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आदाब।